हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, डेली की तरह फिर से एक नए सेशन के साथ आप सभी का मैं फिर से अभियान 40 आईएएस की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस में आपको डेली वीडियो और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आज भी आपके सामने पेश है दोस्तों रेस्ट एंड मोशन टॉपिक, विराम और गति। विराम की जब बातें होती है, सबसे पहले होता है सर, यदि वस्तु का यदि स्टेज समय के अनुसार चेंज नहीं करता, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं करता है, तो उसे हम लोग विराम बोलती है। चेंज, अनचेंज्ड का मतलब अपरिवर्तित, यानी अनचेंज्ड रहता है, तो उसको हम लोग विराम बोलते हैं, यानी रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। लेकिन वही ठीक उल्टा, यदि बॉडी का पोजीशन यानी स्टेज क्या करता हो, चेंज कर जाता हो, यानी बदल जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मोशन कहते हैं। बॉडी का दो ही स्टेज होता है, रेस्ट एंड मोशन। यदि बॉडी का स्टेज नहीं बदलता है तो उसे हम रेस्ट बोलेंगे, यदि बदलता है तो मोशन बोलेंगे। अब यहां आता है सर, यदि बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाना है, मैंने क्या बोला सुनिएगा, यदि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है, अब सुनिएगा। दूसरा, यदि किसी भी बॉडी को मोशन से किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो हमें जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है सर, फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स, यानी बल की आवश्यकता होती है। जैसे एक बात बताइए, कोई वस्तु रुका हुआ है, हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया, तो बॉडी किस में आ गया, मोशन मतलब गति में आ गया। अब सुनिएगा, कोई बॉल उधर से मोशन में आ रहा है, गेंद, और हमने बैट से लगा दिया, यानी बैट से लगा दिया मतलब उसको रोक दिया, तो आपका किस स्टेज में हो जाएगा, आपका विराम में, यानी रुक जाएगा। गौर से समझिएगा, यदि कोई गेंद उधर से स्पीड में आ रहा है और बैट से हम उसको रोक दें, या हाथ से रोक दें, या पैर से रोक दें, इसका मतलब मोशन को आपने किस में बदल दिया, रेस्ट में बदल दिया। यानी आप कह सकते हो बॉडी के दो स्टेज होते हैं। बॉडी का दो स्टेज होता है, एक हमारा रेस्ट होता है, दूसरा हमारा मोशन होता है। जैसे अभी गरीब है, रेस्ट मतलब गरीब और मोशन मतलब अमीर। अब बताओ, गरीब से अमीर कैसे बनेगा लोग? अरे भैया, पढ़ेगा लिखेगा पैसा कमाएगा, गरीब से अमीर बन जाएगा। यानी उसके लिए फोर्स की जरूरत है, यानी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य भी यही है। यही के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है हमारा दूरी के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, दूरी के बारे में। दूरी को आप लोग डिस्टेंस बोलते हैं, और आपको इसका ठीक एक और रिलेटिव टॉपिक है, उसको आप लोग विस्थापन बोलते हैं। उसे अंग्रेजी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसके गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। दूरी के बारे में बोला गया, कुल लंबाई को क्या बोला गया, कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। और इसमें बोला गया दोस्तों कि न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। इससे अंग्रेजी में आप बोलते हैं सर मिनिमम लेंथ, यानी दो बिंदु के बीच सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। लेकिन दो बिंदु के बीच टोटल दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इसको आराम से समझिएगा, पहली बातें समझने का है। दूरी का यदि एसआई यूनिट पूछेगा तो आप सीधा बोलोगे सर मीटर होगा, और यहां अगर डिस्प्लेसमेंट का भी अगर एसआई यूनिट पूछेगा सर तो बोलेंगे सर मीटर होगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि दूरी के बारे में बोलेगा तो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, यानी अदिश राशि है। लेकिन
फिर यहां पर लेकिन लग गया डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशियां हैं, यानी सदिश राशि के साथ आपने पिछले टॉपिक में देखा था। क्या देखा था दोस्तों? देखा था आपने कि अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन सिर्फ स्केलर है तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों। इसलिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर है। अब इसमें और समझेंगे चीजों को, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ए से बी की बात हमने किया, ए से बी की बात किया, ये हमारा दिल्ली है, क्या है सर? दिल्ली है, और ये हमारा जयपुर है ना? हमारा दिल्ली में भी ब्रांच है अभियान 40 का, जयपुर में भी हमारा ब्रांच है, यहीं पर हमारा अभियान 40 है। क्या है सर? अभियान 40 IS है, यहां भी हमारा अभियान 40 IS है। क्लियर है? अब देखो, अगर दोनों के बीच डिस्टेंस सपोज दैट 5000 किलोमीटर है, कितना है सर? 5000 किलोमीटर है मान लेते हैं सर। अब सुनिएगा बात को, पूछा आपसे जाएगा सर डिस्टेंस कितना हुआ? अभी हम क्या कर रहे हैं? ए से बी, यानी ये दिल्ली ब्रांच से जयपुर ब्रांच जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना होगा? तो 5000 किलोमीटर। आपसे यहां पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो अभी के डेट में 5000 ही है, लेकिन हमने क्या किया? गया जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, तब अगर पूछेगा डिस्टेंस तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5 5 10,000 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा, अब पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, जब हम दिल्ली से जयपुर गए और फिर जयपुर से दिल्ली आ गए, तब हमारा कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि हम जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पर फिर से आ गए, इसका मतलब डिस्टेंस माइनस हो गया, यानी 5000 में से 5000 को घटा देंगे तो हमारा 0 किलोमीटर आ जाएगा। हमने बोला भी है न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं दोस्तों, समझने की जरूरत है। मान लिया जाए ए से बी तक आप गए और ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर है, फिर हम क्या किए? जब आ रहे थे तो सी पर रुक गए और सी से बी की दूरी 10 किलोमीटर है। अब इस कंडीशन में पूछेगा डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 20 और 10 कितना? 30 किलोमीटर। अब सुनना बात को, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप बोलोगे सर क्या सर? 20 में से 10 घटा देना है, कितना बच गया? यानी 10 किलोमीटर बच गया। यानी यही जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। आपको पढ़ाया गया था, यानी इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसमें पढ़ाया गया था कि न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी मिनिमम लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंसेस है। मैंने क्लियर कर दिया, आप फिर से उसको आप देख लीजिएगा, जरूर क्लियर होगा। अब देखो सर क्या होता है, अब गौर से समझेंगे सर। अब आपका होता है दो चीजों और आपको पढ़ना है सर। दो चीजें के बारे में बहुत बड़ी बात है कि सर चाल क्या होता है? चाल को आप अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। दूसरा हमारा वेग क्या होता है? वेग को अंग्रेजी में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है सर? अब देखो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। यानी आप कहोगे एक हमारा डिस्टेंस बाय टाइम है, एक हमारा यानी ये हमारा क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या होगा सर? अंग्रेजी में हम लोग बात कर रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या सर? टाइम। क्लियर है? अब देखो यहां आराम से समझने की जरूरत है दोस्तों, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस का
यूनिट की बात करोगे मीटर, टाइम का यूनिट की बात करोगे सेकेंड, यानी ms-1, यानी इसका यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब इसके भी यूनिट की बात कर लो, डिस्प्लेसमेंट का भी हमारा मीटर होगा, टाइम का भी हमारा सेकेंड होगा, यानी इसका भी यूनिट आएगा ms-1। 1 माइनस क्यों हुआ? यहां पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको भी आप बोलोगे सर मीटर पर क्या सर सेकेंड होगा। क्लियर है? ये यूनिट देखो स्पीड का भी वही है जो वेलोसिटी का है, लेकिन फिर यहां बात है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है सर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? सुनिएगा, ये भी हमारा स्केलर था, ये भी हमारा वेक्टर था, वेक्टर के कारण वेक्टर हो गया, स्केलर के कारण स्केलर हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां पर बात सबसे होती है सर क्या कि चाल स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है सर जी? रेशियो निकालना है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी हमारी चर्चा होती है चाल बटा वेग का रेशियो बताना है सर जी, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय बटा विस्थापन बटा समय। देखिए समय समय कैंसल हो जाएगा, दूरी बटा विस्थापन हो जाता है। जब दूरी बटा विस्थापन की बात करेंगे तो हमेशा विस्थापन से दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी बड़ा अगर होता है 3/2 है, इसका मतलब हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इक्वल होता है तो 2/2 यानी क्या होता है? 1 होता है। यानी आप कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो यदि आपसे कोई पूछता है, इसका मतलब आप बोलोगे 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा। उसी तरह आपसे अगर यह भी पूछता है दूरी और विस्थापन का रेशियो, तो वही होगा जो स्पीड और वेलोसिटी का होगा। क्लियर है? हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने एक क्वेश्चन पेश है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास आप लोग करेंगे दोस्तों। चलिए क्या बोला है सुनिएगा। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपने घर से विद्यालय 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा उसी मार्ग से विद्यालय से घर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट आता है। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, 60-40 को ऐड कर देगा 100 और 100/2 50, जबकि गलत हो जाएगा। ऐसे बनाने का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। अब देखो कैसे बनाएंगे सर। आपको सबसे पहले अभी पढ़ाया गया है दोस्तों, गौर से समझिएगा। औसत चाल निकालना है। सबसे पहले क्या है सर कि हमारा ये विद्या, इसको आपका स्कूल है, ये बच्चों का घर है। जब जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जब वह बालक आ रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। पता है क्या है? जाता है तो लेट नहाता है, लेट जगता है तो स्पीड जाता है, और उधर से आता है तो घूमते आता है, टाइम पास करते आता है, इसलिए उसको क्या स्लो आता है ना। क्लियर है? आप लोग भी ऐसा अपने लाइफ में आप किए होंगे दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास स्पीड दिया गया है लेकिन टाइम पता नहीं है, तो हमने क्या किया दोस्तों, यहां पर आपका डिस्टेंस x मान लिया, जाने में भी x और आने में भी x। क्लियर है? यानी आप कह सकते हो सर औसत चाल की बात हमारे पास किया गया है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की बात किया गया है। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा क्या सर, कुल समय। अब देखो अच्छे से ईमानदारी पूर्वक, दूरी क्या हो जाएगा, जाने में x, आने में भी x। समय कितना लगा तो देखो, आप जानते हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड तुम्हारा 60 है जाने में, डिस्टेंस हमारा x है, तो टाइम क्या हो जाएगा, t बराबर होगा x/60। क्लियर है। फिर देखो, फिर डिस्टेंस की बात है, फिर हमारा देखो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा 40, डिस्टेंस हमारा x है, टाइम, यहां टाइम निकाल लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। क्लियर है। टाइम निकल गया सर, टाइम निकल गया। ये हमारा जाने वाला है, ये आने वाला है, ये जाने वाला डिस्टेंस है, ये आने वाला डिस्टेंस है। क्लियर है। अब देखो करना क्या है दोस्तों, x क्या हो जाएगा 2x बटा एलसीएम लो, 60-40 का अगर तुम एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, गौर से समझिएगा, 2 से लगाओगे 30 होगा, फिर हमारा 20 होगा, 2 से लगाओगे 15 होगा, हमारा 10 होगा, फिर हमारा 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 120 हमारा क्या होगा दोस्त, एलसीएम होगा। अब बनाओ, क्या होगा, ये भाग दोगे 60 से तो 2x हो जाएगा, ये हमारा 40 से भाग दोगे तो 3x हो जाएगा, हमारा 2x बाई 5x, और ऊपर चला जाएगा 120, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, x x कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, कितना बार में कटेगा भैया, काटिएगा, हमारा 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बार में हमारा आ गया 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा 48 यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऐसे आपको बनाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए आपके बीच सवाल आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बोला है नीचे दिए गए फिगर से ए से बी के बीच विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करें। अब देखो, अगर डिस्टेंस यहां पूछता, अगर डिस्टेंस पूछता यानी दूरी पूछता तो कुछ नहीं करते, 2 2 2 2 कितना हो जाता, 8 मीटर आंसर हो जाता है। लेकिन हमें दूरी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करोगे, ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला यानी शॉर्टेस्ट जो ये डिस्टेंस है, यही हमारा क्या होगा सर, विस्थापन होगा। क्या होगा सर, विस्थापन होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। ये निकलेगा कैसे, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 + 4, क्या हो जाएगा रूट कितना आपका 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो सर, ये हमारा क्या आ गया, √8 आ गया। देखो 2 बार है तो √8 जोड़ दीजिए, क्या हमारा हो जाएगा √8 + √8 = क्या हो जाएगा 2√8। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। इसमें से आप देख सकते हो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। आप इस तरीका से बनाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। देखो, एक व्यक्ति r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 4.5 चक्कर लगाता है। तो कह रहा है दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात यानी रेशियो निकालिए। क्या बोला है, रेशियो निकालिए। किसका निकालना है भैया, निकालना है दूरी का और किसका, विस्थापन का रेशियो निकालना है, यानी डिस्टेंस बाय क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। बहुत आसान है, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस क्या होगा। देखो, ये r त्रिज्या है, r रेडियस का एक सर्कल है जो कि 4.5 चक्कर लगाता है। जो चक्कर लगाता है इस सरकमफेरेंस का लगाता है, यानी परिधि का लगाता है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr होगा। कितना चक्कर लगाता है, 4.5, तो लिख दो 4.5 × 2πr। अब देखो विस्थापन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी r + r यानी 2r होगा। अब देखो ऊपर से एक काम करिए, ऊपर वाले को तोड़ो, 4.5 यानी 9/2 × 2πr / 2r
इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस r से r कैंसिल हो गया, हमारा आया 9 पाई बाई 2, यानी हमारा आया 9 पाई रेशियो 2। अब हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो बताने पूछ रहा है। हम अभी बताए भी हैं आपको, इसमें ऑप्शन हमारा होगा 1 या 1 से अधिक, लेकिन इसी चीज को उल्टा कर दिया जाए, वेग बटा चाल की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से कम हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्पीड बटा वेलोसिटी की बात होगी तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम टाइम हमारा कैंसल हो जाएगा, हमारा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट हमने थ्योरी में पढ़ा है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अगर बड़ा लेंगे 4/3, अगर 4 यदि बड़ा लेते हैं, ये छोटा लेते हैं तो 1 से अधिक आएगा। या किसी कंडीशन में आप बराबर ले सकते हो तो 1 के बराबर होगा। लेकिन कभी भी आप याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कम नहीं होगा, हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 या 1 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कहा है, अभी जस्ट देखिए चर्चा हमने किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। बोलिए, इसका भी आंसर होगा 1 या 1 से अधिक। लेकिन अगर ऐसा पूछ देगा कि विस्थापन बटा दूरी का अनुपात, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस अगर पूछा जाए, आप बोलोगे 1 या 1 से। इसका आंसर होगा 1 या 1 से क्या कम, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। क्लियर है? तो ऐसे सवाल आपने किया। इसी तरह और भी क्वेश्चंस और भी थ्योरी आपके बीच आते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच भेजें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।